अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 22,000 से ज़ायद पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए, बल्कि मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा कुल्हाड़ा जो है वो चल चुका है। सऊदी अरब और यूएई से पाकिस्तानियों का सफाया शुरू। आखिर इतनी बड़ी तादाद में डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है या क्यों किया गया? बड़ी वजह सामने आई। पाकिस्तानियों पर खलीज ने दरवाज़े क्यों बंद किए? खलीज में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो बिल्कुल होशियार रहें, ये गलती ना करें, आपको डिपोर्ट करवा सकती है। जो नए जाने वाले हैं उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। खलीजी ममालिक बिलखुसूस अगर मैं सऊदी अरब की बात करूँ और मुत्तहिदा अरब अमारात की, यहाँ पर मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबर सामने आई है। सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर 21,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरियों को गल्फ़ ममालिक से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। आखिर इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट क्यों किया गया? इसके पीछे कौन से अहम असबाब शामिल हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान की जी कौमी असम्बली में पेश किए गए जो अभी सरकारी अदाद शुमार है, इसके अलावा आप देखें कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया होगा, जो पता नहीं उनकी काउंटिंग हुई है या नहीं हुई। अभी मैं सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक आपको बता रही हूँ। 1 मार्च 2026 से 13 जुलाई 2026 तक कुल 21,951 पाकिस्तानी शहरियों को खलीजी ममालिक से डिपोर्ट करके वतन वापस भेज दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन अफराद को मुल्क बदर करने की अहम तरीन वजूहत शामिल हैं जो बताई गई हैं। वीज़ा कवानीन, लेबर कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं। वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद जो है गैर कानूनी स्टे के हवाले से बग़ैर इजाज़त काम से फ़रार होना, पेशा वराना भीख मांगना, ठीक है, ये चीज़ें शामिल की गई हैं। अब आप ये देखें कि 4,628 अफराद जो हैं ये फ़रार शुदा अफराद हैं, इनको फौरी तौर पर डिपोर्ट किया गया। 1,294 अफराद को कानून की खिलाफ वर्जी पर जेल भेजा गया, जबकि 968 अफराद को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, यानी कि वो कभी इन ममालिक में दोबारा जा ही नहीं सकते, दाखिल ही नहीं हो सकते। अगर हम ज़रा तफसील डालें, सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा 3,921 पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने, जो फ़रार होने वाले केसेस के हवाले से बता रही हूँ, 636 अफराद को फ़रार होने की बुनियाद पर वापस भेजा है। वीज़ा की खिलाफ वर्जियों पर जो सऊदी अरब है उसने 1,924 अफराद को डिपोर्ट किया। यूएई ने 347 अफराद को निकाला और ओमान ने 295 पाकिस्तानियों को मुल्क बदर कर दिया। इसके अलावा जो कानूनी और संगीन मामलात हैं, इसके बायस यूएई से 9 पाकिस्तानियों को इंटरपोल की मदद से हिरासत में लिया गया है। तो अब आप देखेंगे इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को खलीजी ममालिक से डिपोर्ट करना, ये भी 4 माह के दौरान बड़ी खौफनाक सिचुएशन इस वक्त पैदा हो चुकी है। आप देखें कि मुत्तहिदा अरब अमारात से इंटरपोल के ज़रिए 9 लोगों को रिपोर्ट किया गया होगा। कितने मामला संगीन हो चुके हैं। तो इसलिए बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों को न सिर्फ वीज़ा और रिहाइश की कवानीन का ख्याल रखना चाहिए, बल्कि किसी भी संगीन कानूनी जो मामलात हैं उनको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। आखिर इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट क्यों किया गया? एक बार फिर बुनियादी सवाल वहीं पर खड़ा हुआ। तकरीबन 22,000 पाकिस्तानियों को चंद माह के दौरान वापस भेजा गया। इसका जवाब एक लफ्ज़ में नहीं दिया जा सकता। ओवरस्टे, कानून की खिलाफ वर्जियाँ कह रहे हैं, गैर कानूनी क़याम कह रहे हैं, भीख मांगना कह रहे हैं। लेकिन जो भी पीछे मामला बड़े ख़राब हुए थे उसमें तो पाकिस्तानियों का कहना था कि हमें तो बिला वजह डिपोर्ट किया गया है। किसी ने कहा कि जी हम अहले तशरीह हैं तो हमें डिपोर्ट किया गया। किसी ने कहा कि जी हम मजलिसों में जाते थे तो हमें डिपोर्ट किया गया। वो एक बड़ी तादाद है, उस पर पता नहीं किसी ने बात की है या नहीं की। अब आप देखें कि जो खलीज में मौजूद सब पाकिस्तानी हैं उनको मैं एक ही मैसेज दूंगी। अगर आप इस वक्त सऊदी अरब में हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात में, ओमान या किसी भी दूसरे खलीजी मुल्क में मौजूद हैं, तो अपनी कानूनी हैसियत को बाकायदगी के साथ चेक करते रहें, जिसमें पासपोर्ट है, अपना वीज़ा, कामा, वर्क परमिट, दीगर ज़रूरी दस्तावेज़, डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी मुद्दत ख़त्म होने से पहले इनकी तजदीद या फिर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करें। अगर आपकी मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है तो गैर कानूनी तौर पर छुपने या गायब होने की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें, कोई नई जॉब ढूंढ लें। अगर स्पॉन्सर के साथ मसला है तो मुतल्लिका हुकाम से रब्ता करें, कोई और स्पॉन्सर ढूंढ लें। अगर कंपनी आपको गैर कानूनी काम करने पर मजबूर करिए तो ये भी जो है खामोशी से गायब होने की बजाय आपको कानूनी मदद लेनी चाहिए।
अगर कोई डॉक्यूमेंट में गलती नज़र आए तो उसको भी इग्नोर ना करें। नए मुसाफिरों के लिए भी पैगाम है, उनको भी रिपोर्ट कर दिया गया। जो लोग अभी पाकिस्तान में मुस्तकबिल में खलीजी ममालिक जाने का इरादा रखते हैं उनके लिए ये ख़बर एक बड़ी अहम सबक है। सफ़र से पहले मालूम कर लें आप किस किस्म के वीज़े पे जा रहे हैं, इस वीज़े की मुद्दत कितनी है, आपको वहाँ पर काम करने की इजाज़त है या नहीं, आपका स्पॉन्सर जो है वो कौन है, आपके क़याम की कानूनी मुद्दत क्या है। अगर आपको कोई मसला वहाँ पे पैदा होता है तो कानूनी तौर पे किसी इदारे से रब्ता आपने करना है। ये मालूमात आपको पहले से मालूम हो आपके लिए बहुत अच्छा। ख़ानदानों के लिए एक ज़रूरी पैगाम है कि आपको पता होना चाहिए आपका बेटा, शौहर, भाई किस मुल्क में है, कहाँ पहुँच गया है, ये भी मालूम होना चाहिए, किस वीज़े पर है, क्या चीज़ें हैं। एक ज़रूरी वजाहत आप ये देखें कि सारे केसेस रिपोर्ट करने वाले एक जैसे नहीं होते, लेकिन हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। बहुत सारे मामलात अजीबोगरीब, यकीन करें दिल बड़ा दुखता है उन फैमिलीज़ के लिए जो पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, इतना कुछ करके अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पे भेजती हैं, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस पर कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बनाने के बाद।